अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आई होप आपने क्लास 6 और 9th के लिए भी आपने एग्ज़ाम दे दिए होंगे, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं बैठे होंगे फ्री टाइम में, कहीं ना कहीं अपने आप को टाइम में फ्री रखे होंगे। तो अब ये ज़रूरी हो जाता है कि वो सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे एमयू के रिगार्डिंग, यानी आप जहाँ जिस क्लास में एडमिशन ले रहे हैं वो सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आप खुद से कलेक्ट करिए। वो सारी चीज़ आपको या तो वेबसाइट पे, एमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें हम बताने वाले हैं कि सबसे पहले जो मैं रिजल्ट के बारे में है वो भी मैं बता दूंगा कि एक्सपेक्टेड कब रिजल्ट आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा, और भी चीज़ जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ आपको पता चल जाए, फिर किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले बात कर लें आपका, तो जो सिक्स के यानी सिक्स का जो स्टूडेंट्स है उनको एनुअल फ़ी जो पे करना होता है वो 4320 रुपीज़, वो भी 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना पड़ता है। इस तरीके से जो गर्ल्स हैं 1 से लेकर 10 तक की, उनको भी सेम पे, जैसे अगर कोई 6 में एडमिशन लेती है या 9th में ले, मतलब कंडीशन सेम है, उनको 4,320 ही पे करना होगा, और वो भी 4 इंस्टॉलमेंट में। तो ये तो चलिए फ़ी का रहा कि इस टाइप से फ़ी का सीन होगा। उसमें भी ये कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, इसमें उन्होंने ये कह रहा है कि जैसे जो एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे तो उस टाइम आपका 25 रुपीज़ लगेगा। इस तरीके से और भी 100 रुपीज़ पर मंथ करके आपको पे करना है। तो ये सारी चीज़ें, ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, वो मतलब ज़्यादा पेमेंट आपसे नहीं मांगा जा रहा है, क्योंकि वैसे भी जो यूनिवर्सिटी वगैरह में होता है वहाँ पेमेंट ज़्यादा स्टूडेंट्स को उतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब हम सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के बारे में बता देते हैं। जैसे कि क्लास 1 का अगर हम सीट्स देखें तो अलग अलग तरीके से सब मेंशन है, ये इंटेक्स सारे का है, तो आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके से जो क्लास 1 का ही जो है, तो ये देखिए 85 मार्क्स का रिटन पेपर यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और उसको 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में जो सेलेक्ट होंगे उनको उसी हिसाब से फिर लिस्ट यानी एडमिशन लिया जाएगा, मिला। इसी तरीके से सेम जो है वो क्लास 6 के लिए भी है, और ये यहाँ पे उनका सीट्स मेंशन है, और जो है स्टूडेंट्स इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएंगे उनको, क्योंकि क्लास 1, 6 और 9 के जो स्टूडेंट के साथ जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम है। सिलेबस वगैरह तो चलिए वो अलग ही टॉपिक है। लेकिन अब हम बताने वाले हैं आपको कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा, हमने ये बता दिए, और ये पीडीएफ डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं मांगा जा रहा है। ये ध्यान रहे, जो जिस कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उसको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करना होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब अगर सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट्स में बात कर ले, यानी कि एडमिशन के टाइम में जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाला होगा, सबसे पहले आपके पास या तो आधार कार्ड होगा ही, या आधार कार्ड नहीं है तो फिर पैन कार्ड या पासपोर्ट, इस तरीके से या फिर स्कूल का जो आईडी होता है ना, जैसे किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ का एक आईडी बनता है, तो वो आईडी भी आपके पास होना चाहिए। मतलब कोई एक ऐसा प्रूफ जिससे कि आपको लगे कि हाँ आप वहाँ के हैं या उस एरिया से पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें। और उसमें ध्यान रहे उसका 2 कॉपी यानी 2 जिरोक्स, साथ में 2 फोटोकॉपी कराने के बाद दोनों पे आप अपना साइन कर दीजिएगा, ठीक है। उसी को ही सेल्फ अटेस्टेड करते हैं, तो वो आप ले लेंगे। आधार कार्ड तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के पास, तो वो भी रख सकते हैं, वो भी चलेगा। एंड उसके बाद फिर देखा जाए तो एटलीस्ट 10 फोटो आपको लेकर आना है, और इस बैकग्राउंड जो होगा वो वाइट होगा, और एटलीस्ट 10 फोटो होगा। उसका भी साइज देख लिए, 2.5 इंटू 3 सेंटीमीटर, इस साइज में ही ये बना है। बेकार का फिर किसी से पूछने का भी ज़रूरत नहीं पड़े कि हाँ हमने फ़ोटो गलत बना लिया। एंड उसके बाद फिर थर्ड में जो मांगा, अगर बाय द वे कोई खास किसी कैटेगरी का है, जैसे अगर कोई SC ST कैटेगरी का है या फिर OBC का है, तो उसको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट साथ में लेकर आना होगा। या फिर अभी तो चांसेस ज़्यादा है कि आपका काउंसलिंग जो ऑनलाइन ही हो, तो जब मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग में सेलेक्ट हो जाएंगे तब आपको फिजिकल रिपोर्ट में ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर आना होगा। लेकिन अभी तो सबसे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले देख लें। फोर्थ में आपसे बर्थ सर्टिफिकेट, यानी आप जहाँ रहते हैं वहाँ से उस एरिया का के हिसाब से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। एंड उसके बाद फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जैसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये इस तरीके से समझे, जैसे अगर हम बाय द वे के स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं तो उस केस में हमें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है या स्कूल से लेना पड़ता है। उसके बाद आपका मार्कशीट देना होगा। जैसे अगर जो स्टूडेंट मार्कशीट का मतलब, अब अगर कोई बंदा क्लास 6 में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो 5th का वो मार्कशीट लेकर आए। इस तरीके से कोई 9th में लेना चाह रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 8 की मार्कशीट लेकर आए। तो ये उनका मार्कशीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर सेम लास्ट में वही सेम चीज़ें कह रहा है, मतलब आधार कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी वैसा हो, तो वो आपको लेकर आना है। तो इस तरीके से तो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट हो गया, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जा रहा है।
अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप ये जो हेल्पलाइन नंबर है और ये ईमेल जो है इससे जरूर कांटेक्ट कर लेकर, और वो भी टाइम मेंशन रहेगा, वेबसाइट पे मेंशन रहता है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिजल्ट का। देखिए जैसा अभी जो एग्ज़ाम्स जो हुए उसके एग्ज़ाम्स होते ही एमयू ने आंसर की अपलोड किया था, तो आंसर की में क्या होता है कि एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन गलत था इस टाइप से। तो एमयू ने अभी तक दोबारा फिर से वो आंसर की अपडेट किया नहीं। तो देखिए इसमें दो केसेस हो सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जब तक वो आएगा नहीं तब तक ऐसा मतलब रिजल्ट नहीं आ पाएगा। दो केसेस हो सकते हैं, पहला तो ये कि या तो एमयू फिर से आंसर की अपडेट करे, और अपडेट करने के बाद फिर सारे स्टूडेंट्स हमने चेक करेगा तो उससे उसको पता चल जाएगा कि हमारा कितना मार्क्स आ रहा है। वरना दूसरा क्या सीन हो सकता है कि एमयू जो जैसे मान ली 5 क्वेश्चन गलती है एमयू की ओर से, तो वो क्या करेगा 5 मार्क्स का वो ग्रेड मार्क्स ऐड कर देगा 5 में। जैसे किसी का 26 आ रहा है तो उसमें 5 ऐड कर देगा तो 31 हो जाएगा। इस तरीके से किसी का 55 आ रहा है तो उसमें 5 मार्क्स जितना भी जो एमयू की ओर से गलती हुआ होगा, आप गलती के उसका नंबर नहीं मिलेगा, जो एमयू गलती किया होगा उसके हिसाब से वो मार्क्स जो है वो ऐड हो जाता है। ज़्यादातर तो एग्जाम्स में यही होते हैं, तो मुझे वही उम्मीद लग रहा है क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता है, अब तक तो आपका आ ही जाता। तो अब ये मान के चलिए कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है उसके बारे में बता दें। रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेड डेट है, क्योंकि हर दिन एमयू रिजल्ट जो है अपडेट कर रही है, तो हमारे ख्याल से 6 का जो रिजल्ट आने का जो एक्सपेक्टेड डेट है, आज आप 15 मान रहे हैं ना, इस मंथ के एंड यानी कि 25 से 26 तक में, 25 के आसपास में आपका जो रिजल्ट है आ सकता है। ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। उसकी वजह ये कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं अभी भी कि रिजल्ट कब आएंगे, तो मैं एक्सपेक्टेड डेट आपको बता रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो मान के चलिए कि 25 से 20 से आसपास में, इधर भी आ सकता है 102 दिन में भी आ जा सकता है, इसके करना थोड़ा मुश्किल है, तो कभी भी आ सकता है। बस ये कि अपडेटेड रहिए और ज़्यादा परेशान नहीं हुए, पैनिक मत होइए। देखिए आपका रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ये ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं आपको पता चल पाएगा। दूसरा मैं ये जरूर कहूँगा कि एमयू के अपडेट से बने रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा या जैसे ही कुछ आता है वैसा अपडेट होगा मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।